हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सही होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर इज रनिंग एंड इन दिस चैप्टर बिफोर टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट द solve the determinants, then how can you solve the determinants, what is the determinant, or and the previous class we discuss the properties of the determinant, then how can you prove any given question in the board exam to apply the properties of the determinant। तो बच्चों, हमने कल भी बताया था आपको कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, मैंने कल भी बताया था, उससे पिछली वाली क्लास में बताया था। जो बच्चे आज की क्लास देखेंगे वो फिलहाल पुरानी क्लास को जरूर देखें, ठीक। तो बच्चों, अब इसमें आगे का नया टॉपिक आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। अब सर आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम जानते हैं 1/2 b इंटू एच, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, उससे आगे बढ़िए, उससे आगे आइए आप 10th क्लास में और पढ़ा होगा आपने क्या, इफ यू गिवन द कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है, आपको दिया हुआ है x1 y1, याद आ रहा होगा, x2 y2 x3 y3। तो आप करते होंगे 1/2 x1, कुछ याद आया, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये था आपका जो 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब डिटरमिनेंट में ट्रायंगल का भी फार्मूला बनता है। कैसे, देखिए, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी जो आप ये पढ़ते आ रहे हैं। इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप ये बना सकते हैं। तो अब आपका, क्योंकि अब आप 12th में हैं, तो 12th में ट्रायंगल का आपको आए तो इससे मत कीजिएगा, आप डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं ये आपको देखना है। ओके, देख लीजिए, 1/2 x1 y1 होगा, x2 2 होगा, x3 है तो y3 होगा और 1 1 1 होगा, ठीक। अब इसके ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो उसमें से अक्सर 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, ज्यादा हार्ड नहीं है। कोई एक पार्ट ले लेता हूं इसका मैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको वर्टिसेस बताना है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कोई भी। सपोज करो ये 3rd पार्ट ले लेता हूं, फर्स्ट का। वर्टिसेस दिए बच्चों -3 3,2 -1, -8। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट। तो देखिए, तो ट्रायंगल याद करो क्या था फॉर्मूला, 1/2 बाहर, अंदर बताइए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, 1/2 x1 -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1। देन एक्सपेंड अलोंग एनी रो एनी कॉलम, जैसा आप चाहें इसे एक्सपेंड कर दीजिए। तो चलो एक्सपेंड करते हैं 1/2। ओके, इसकी करना चाह रहे हैं आप तो इसका कर लीजिए, -2 ये गायब हो गया। अब उसके बाद बताइए क्या करोगे, -2 इसे किया आपने तो क्या होगा, दिस इंटू दिस। चाहे तो आप इसको अब
थोड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। जैसे एक बार फिर बता देता हूँ, चलो कैसे किया था आपने। ये हुआ तो 2 1 -8 1, याद आ रहा होगा। ओके, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, फिर उसके बाद ये -3 हम इसके R1 के एलोन कर रहे हैं ना, ये हुआ। अब इसको गायब किया, इसको गायब किया, तो 3 -1 1 1। ओके, फिर उसके बाद प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि साइन आपका प्लस माइनस प्लस होता है ना, और माइनस प्लस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ये होता है साइन। ओके, तो प्लस, पहला प्लस है तो ऑलरेडी माइनस है ये, ठीक। दूसरा माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब थर्ड 1 में अब क्या करते हैं, 1 है, ये कर दीजिए, इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, इसको, तो क्या बना बच्चों, 3 -1 2 -8। ओके, आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इस तरह ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी करना सीख लीजिए। आप इसको छुपा लीजिए, इसे छुपा लीजिए, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 8 बन जाए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर भी आपको। 1/2, ये -2 कीजिए, क्या हुआ, 2 माइनस प्लस 8 प्लस 3 हुआ बच्चों, 3 +1 हुआ, ये माइनस था ना, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ। 8 3 -24 प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ओके, 1/2, बस 1/2 बाहर रहेगा, और आपने ये अंदर का सोल्व करना सीखा है पहले, ठीक। तो ज़्यादा बड़ी वो चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे ट्रायंगल के। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 में क्या है बच्चों, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर बताने के लिए 11th में मैंने बताया था आपको, विद द हेल्प ऑफ स्लॉप, स्लॉप की हेल्प से कैसे कोई भी पॉइंट कोलिनियर करते हैं, याद आ रहा होगा आपको। ओके, कोलिनियर कैसे करते हैं, उनका स्लोप इक्वल आ जाए तो दिखा देते हैं ये कोलिनियर है। और अब इसमें ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आपके कोलिनियर है क्या। ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, क्या क्या ए पॉइंट दिया है a, b प्लस c, एक पॉइंट। बी पॉइंट दिया है बच्चों b, c प्लस a, एंड सी पॉइंट दिया है बच्चों c, a प्लस b आर कोलिनियर। ये आपको बताना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए पहले तो, 1/2 हुआ। ओके, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आपने से 0 प्रूफ कर दिया तो समझ लीजिए ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको 0 प्रूफ करना है इसको बच्चों, इस एरिया का, इन वैल्यू को पुट करते हुए। तो 1/2 x1 a है, x2 b है, x3 c है, y1 b प्लस c है, c प्लस a है, और a प्लस b है। दिस इज 1 1 1। ओके, आप अब ये भी तो सोच सकते हैं, अभी पीछे हमने क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी को यूज करके हमने डिटरमिनेंट प्रूव किया था कुछ, तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पे आपको 1 1 दिखे तो समझो क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि आप इस 1 की हेल्प से ये 0 करते थे, इसकी हेल्प से ये 0 करते थे, कर सकते हो, वो भी बात ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको तो डिटरमिनेंट सोल्व करना है, आप जैसे चाहें वो सोल्व कर सकते हैं। इस R1 की हेल्प से R2 का 0 कर सकते हैं, R3 को 0 कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, वो भी कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप सीधा एक्सपेंड कर दो कि एलोंग R1 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग का आप एक्सपेंड कर दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा। ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको 1 से इसको 0 0 बना सकते हो। ये है कि जब तक आप 0 बनाओगे जब तक आप इसे आगे कर बैठोगे, है ना, बस ये है और कुछ नहीं है। वो नहीं कहेगा कि प्रॉपर्टी यूज करो, वो तो बस ये बोलेगा फाइंड द ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बस ये बोलेगा और आप सोल्व कर सकते हो, ठीक। अब 1/2 ये बाहर रहा तो हम इसके अलोंग करते हैं, ठीक है। इसके ये हो गया a। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे वाला नहीं कर रहा हूं। ये देखो मैंने ये छुपा लिया तो आपका क्या बना, c प्लस a माइनस ये माइनस, ठीक। डायरेक्ट नहीं क्या डालिए। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, माइनस आता है, मैं ऐसे कर रहा हूं ये वाला, तो -b प्लस c,
ठीक है। अब ये वाला लिया तो ये वाला छुपा लीजिए, तो क्या बचा BC11, तो B बन जा B माइनस C, ओके, प्लस माइनस प्लस आया। अब प्लस में क्या आया बच्चों, यहाँ पर 1 आया, 1 में देखिए ये वाला ये छुपा लीजिए, क्या बचा, ये बचा ये, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीपल भी कर रहा हूं, ध्यान से रखिएगा, AB प्लस B स्क्वायर माइनस इसकी कीजिए C स्क्वायर माइनस का AC। ठीक है बच्चों, अब इसको आप आगे सोल्व कर लीजिएगा। देखिए A से कैंसिल हो रहा है, अच्छी बात है, और कुछ आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, 1/2 A, अंदर बच गया C माइनस B, ओके, माइनस ऐसे देखिए B प्लस C B माइनस C, ये आपका कुछ बन रहा है बच्चों क्या, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आप डायरेक्ट ये A B प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ओके। अब आप क्या करोगे, अंदर मल्टीपल कर दीजिए, थोड़ा यही लिख देता हूं, 1/2 AC माइनस AB, यहां कीजिए माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ओके। अब आप देख सकते हैं B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, इस AB से ये AB कैंसिल और AC से AC कैंसिल, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। आपने 0 प्रूव कर दिया, इट मीन्स द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से की हेल्प से। ओके बच्चों, ये थे आपके, और अब इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा आपको कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 स्क्वायर यूनिट है, और पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट वो गायब कर देगा, उसकी जगह के लिख देगा, या कुछ भी अननोन P कुछ ही लिख देगा, वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, इस तरह से बोल देगा वो, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें क्वेश्चन जैसे आपका थर्ड ही है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल का एरिया गिवन है एंड द पॉइंट्स आर K, 0, 4, 0, 0, 2, ओके। तो आप जानते हैं 1/2 x1 y1 z1 नहीं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू आपको दी है, दिस इज 4 1/2 x1 K x2 4 एंड 0, उसके बाद 0 0 2 1 1 1, ये हो गया बच्चों। अब इसे कर दीजिए, इसमें 4 2 8 हो गया, ये इक्वल टू सोल्व कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसके आप चाहें, यहाँ 0 0 लग रहा है, इसकी कर दीजिए चाहे तो आपको अच्छा है, जैसे भी आप चाहें आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें हम के, आपको ये याद आता तो इसे ही कर लीजिए, तो के, तो ये छुपा लीजिए, ये छुपा लीजिए, ये बना 0 इंटू 0 माइनस का 2, ठीक, माइनस 0 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि 0 हो जाएगा खत्म, प्लस माइनस प्लस 1 हुआ यहां पर, 4 2 8 इंटू 0 इंटू 0, तो आपका हो गया बच्चों 8 इज इक्वल टू माइनस का 2k, ये 0 हो गया, प्लस 8, ओके। अभी 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। k इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर दोगे, ये k की वैल्यू 0, तो आपकी सोल्व करने पे आंसर 4 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे आपके, और आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी यही क्या है, 4 में कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 4 में बोला है उसने बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। आपको बच्चों 2 पॉइंट दिए हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट, इनकी हेल्प से आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है बच्चों, ओके। तो चलिए, इसमें क्या है, ये है आपका 4 का फर्स्ट पार्ट, ये है बच्चों 2 पॉइंट दिए, पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए, क्या है बच्चों 2 पॉइंट, 1 और 2, और दूसरा क्या है 3, 6, ओके। यूजिंग डिटरमिनेंट, तो क्या करोगे 1/2, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, ये x हो गया, ये y हो गया, बस ये अंतर है, बस यहाँ पर x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 लेके चलना है आपको। इक्वेशन तभी तो बन पाएगी, लाइन की इक्वेशन तभी तो बन पाएगी बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, वैल्यू दी है।
अब इक्वेशन कैसे आएगी, जब इसमें एक्स और वाई दिखे, आपको एक्स और वाई दिखे तो आपने क्या किया, यहां पर x1 y1 था, इसको x और y मान लिया, और नीचे x1 y1 x2 y2। अब इसे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन लाइन की आ जाएगी। ओके, ये था बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, चलिए अब आगे का जो पॉइंट है बच्चों वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक, माइनर एंड कोफैक्टर क्या है उसको बताते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1-2 नंबर का आएगा, इतना वो नहीं है। माइनर और कोफैक्टर, जब माइनर आप निकाल दोगे उससे फिर कोफैक्टर निकलेगा, जब ये कोफैक्टर निकाल दोगे वहां से ट्रांसपोज निकलेगा। ठीक, फिर वहां से आप ए इनवर्स निकालोगे। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपने ए इनवर्स निकालना सीखा था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने क्या ए इनवर्स सीखा था। अब आप किसी भी डिटरमिनेंट का ए इनवर्स सीखेंगे उससे पहले आपको माइनर आना चाहिए, उसके बाद कोफैक्टर आना चाहिए, आ गया, उसके बाद फिर आगे की कहानी आएगी। तो आज हम आपको माइनर और कोफैक्टर बताएंगे। ठीक है बच्चों, माइनर जो है कभी जब वो बोलेगा कि माइनर क्या होगा, ठीक, तो मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल सब समझाऊंगा आपको। तो माइनर किसी भी रिलेटिव में निकलता है, किसी भी एलिमेंट का हम बोलेंगे माइनर निकालो, तो आप कहना किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में निकालें, ये क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए, तभी आप माइनर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, डेफिनेशन पे जाएंगे तो ए आई जे वाई जे आप समझ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल पे आता हूं मैं। चलिए सपोज मैं कह रहा हूं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कोई डिटरमिनेंट है। ओके, अब हम बोल रहे हैं आपको माइनर निकालो, किसका, किसी एक एलिमेंट जिसको आप चुने उसका बताओ। देखो मैं कह रहा हूं कि माइनर निकालिए इस एलिमेंट का। ओके, तो माइनर ऑफ 2, इसका माइनर तो क्या होगा, बहुत जानते हैं आप, जिसका भी माइनर निकालो उसको छुपा दो, ये और ये कर चुके हैं पहले आप जब डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व की थी। इनको छुपा दीजिए, छुपा दिया तो क्या बचा आपके पास बच्चों, 6 7 9 10। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व क्या हुआ, दिस इज द 60 माइनस दिस इज द 63, तो माइनर बच्चों -3 आ गया। समझ में आया। तो 2 का माइनर क्या हुआ बच्चों, 2 का माइनर जिसका पूछे उसको छुपा दीजिए, बाकी का सोल्व कर दीजिए तो माइनर निकल आएगा। अब आप अपनी तरफ से बताओ, मैं निकालना चाहूंगा 6 का माइनर, किसका, 6 का, तो माइनर ऑफ 6, तो देखिए 6 है, 6 पे खड़े हो जाइए आप, यहां पे खड़े होकर के इस ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा आपके पास, देखो ध्यान से देखो, 2 ये 4 ये 2 ये 4 और नीचे बचा 8 और 10। ठीक, सोल्व कर लीजिए। 10 2 20 माइनस 32 इक्वल टू आप निकाल दीजिएगा -12। समझ में आया कुछ। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर बच्चों हमेशा किसी एलिमेंट का निकलता है हमेशा, तो इसे माइनर ऑफ ये लिखते हैं, इसकी जगह आप इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कौन सा एलिमेंट है 1 1, तो दिस इज 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आई होता है, ये जे होता है, याद आ रहा है आपको, ये रो है, दिस इज द कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैंने 6 का निकाला, इसको क्या लिखूंगा बोलो, M क्या लिखूंगा बताओ, ये क्या है बोलो, सेकेंड रो और सेकेंड ही कॉलम, इसलिए मैं इसको M22 बोल सकता हूं। ठीक, और बोलिए, और देखिए मैं कह रहा हूं आपसे कि 8 का माइनर निकालो, एलिमेंट ऑफ 8, तो 8 का माइनर तो M को, M क्या है बताइए, 3 और ये 1, समझ आ गया। M 3 1 निकाल रहा हूं मैं, तो क्या हुआ, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको
इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, आपके पास क्या बचा, ये बचा। देखिए ध्यान से देखिए। ओके, अब इसमें 7 3 जा 21 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 3 आ गया। क्लियर है बच्चों? दिस इज द माइनर। ठीक, तो माइनर क्या होता है? माइनर किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष, किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव में आप निकाल सकते हैं। ठीक, माइनर आ गया। क्लियर है? अब कहते हैं सर 2/2 का कैसे निकालोगे? 3/3 का मैंने एग्जाम्पल लेकर समझाया। अब 2/2 का निकालते हैं। चलिए, तो 2/2 का निकालो। तो किसका निकाल लीजिए। देखिए 3 4 5 6 माइनर निकालना है इसका। किसका माइनर निकालना है? मुझे निकालना है इस 5 का। इस 5 का माइनर निकालना। तो ये कौन है? M21। मैंने क्या कहा? इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए। कौन दिखा? 4। दिस इज द 4। ठीक, अब मैं कह रहा हूं 6 का माइनर बताइए। तो M कौन है? ये M22 इज इक्वल टू, ये छुपा लीजिए, ये कौन? 3। ओके, और देखिए M पहले का ले लीजिए, M11 क्या हो? 1 छुपा लीजिए 6। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए M22 का M, ये कौन है? 12 का छुपा लीजिए दिस इज द 5। ठीक, 3/3 में ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में क्या था? उस लाइन को उसको वहां भी छुपाते थे, लेकिन वहां पर 2/2 की निकल कर आती थी, उसको सोल्व कर लेते थे। 2/2 में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, समझे? जरूरत ही नहीं है, इसमें आप सीधा कर सकते हो। तो 2/2 का माइनर बता दिया। अब आता है बच्चों कोफैक्टर। क्या आता है? कोफैक्टर। तो देखिए अभी आपने माइनर निकाला। ठीक, अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, ये सीख गए, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर अब देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब वो बोलेगा माइनर, फाइंड द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हो? किसी एक का नहीं बोला उसने, हर किसी का बोला है, हर किसी एलिमेंट का। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है बताओ? 9। कितने बच्चों? 9। तो माइनर भी कितने निकलेंगे? 9 निकलेंगे। हर किसी का माइनर निकलेगा, हर किसी का माइनर निकलेगा। 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 5 सबका निकलेगा। ठीक, तो पहला काम आप माइनर निकालते हैं 1 1 1। ठीक, आगे चल के आप, मैं पहले पूरा सोल्व करता हूं। पहले का निकाला आपने 1 का, 5 8 6 9। इसे सोल्व किया आपने तो 45 और जो हो गया, ठीक, तो -3 आ गया। इसी तरह से M12 का निकालेंगे आप। 12 का निकाला, ये गायब, ये गायब, तो आपके पास क्या बचा? 4 7 6 9। मल्टीपल कीजिए। ठीक है, अब कितना बचा बच्चों? -6 बचा। ठीक, आगे देखिए M13 ये कर दीजिए। कौन बचा? 4 5 7 8। ये कितना बचा बच्चों? मल्टीपल करो। ये कितना बचा? 35। कितना आ गया बच्चों? -3। इसी तरह से आप M21 का निकालेंगे, M22 का, M23 का, इस तरह से M31 32 33 सबका, तो सबके निकाल दिए, निकल गया। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर क्या? देखिए कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को ए से। ठीक, तो A11 निकाल लेना भाई, 11 तो निकालोगे, A11 माइनर, तो क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस, ध्यान समझना, 1 की पावर I प्लस J। सबके बाहर ये लिख देना, जरूरत नहीं है लिखने की, एक समझा रहा हूं आपको। -1 की पावर I प्लस J, जरा बताना, -1 की पावर I कौन है? 1, J कौन है? 1, तो -1 की पावर 2, तो मतलब -1 की पावर इवन नंबर, तो प्लस होगा, दिस इज द प्लस, तो प्लस मतलब वैल्यू यही है।
ठीक, चलो इसे देखते हैं। -1 की पावर i प्लस जे, तो i कौन है 1, j कौन है 2, तो -1 की पावर कितना बन गया 3, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर निकल गया। -6 था माइनर, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया इसको कोफैक्टर। ये कौन हुआ कोफैक्टर 2 1 इक्वल टू, समझाया। इसे देखो 1 3 है, -1 की पावर 1 प्लस 3 4 लिख दो डायरेक्ट, तो -1 की पावर 4 मतलब क्या हुआ पॉजिटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यही वैल्यू रहेगी। अब समझ में आया बच्चों आपको कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। तो पहले निकाला हमने माइनर के आगे आपको क्या करना है, सिर्फ -1 की पावर ये करते चले जाना है, ठीक। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जब आप ऐसे निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आएगा पक्का श्योर, ठीक है। इससे हम निकालते हैं माइनर से निकालते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर के बाद आएगा आपका इनवर्स, बाद में जाएंगे इनवर्स पे। चलिए एक्सरसाइज का लेते हैं 4.4 एक्सरसाइज। 5 क्वेश्चन है, सारे यही हैं बिल्कुल, ठीक है। 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, मतलब ऑफ द एलिमेंट्स सभी का बताना है। इस तरह से जो बताया है, बोल देता किसी एक का कि A22 का निकालो, A11 का निकालो, तो आपको पर्टिकुलर उस वर्ड उस एलिमेंट का निकालते, लेकिन उसने बोल दिया बच्चों कि सभी एलिमेंट्स का निकालो, तो सभी एलिमेंट का मतलब एक एक करके सबका निकालो, ठीक। चलिए एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। वो पहला क्वेश्चन दिया है आपका 2/2 की, में 2/2 की दी है बच्चों, दिस इज 2/2, दिस इज द 2/2। एक 2/2 का बताता हूं, और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 3/3 का, 3 ऑर्डर का, एक उसका बता देता हूं। चलिए इसका माइनर निकालना आपको, एलिमेंट तो सभी का बताना है, तो पहले निकालोगे M11, ये छुपाया तो आ रहा डायरेक्ट 3, M12, ये छुपाया तो डायरेक्ट 0, M21 ये है 21, ये छुपाया तो दिस इज -4, ऑर्डर 2 की तो वो दीजिए, M22 तो ये छुपाया तो ये 2 आ गया बच्चों माइनर। अब निकालते हैं हम क्या निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर, तो इसके साथ लगा देता हूं A11 इज इक्वल टू 1 तो मैंने क्या बताया था याद करो, -1 की पावर ये 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो गया इंटू 3, तो क्या हो गया बच्चों 3 आ गया। A12 -1 की पावर 1 2 + 3 हो गया इंटू 0, तो ये तो 0 ही रहा, माइनस आएगा 0 फर्क नहीं पड़ा। M21 तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू -4, तो माइनस यहां से निकलेगा, माइनस यहां से, दिस इज द 4, ओके सॉरी M नहीं है, A है, A21, इसे देखो A22 क्या, -1 की पावर 2 + 2 दिस इज द 4 और इंटू 2 इक्वल टू 2, ठीक। ये माइनर थे और ये कोफैक्टर थे, ये सीख लिया आपने, तो A इनवर्स बहुत इजी है, 6 नंबर का पूछता है क्वेश्चन। अच्छा और करके आएगा, अभी पीछे प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन वो आएगा, और ऑप्शनल आएगा फाइंड द A इनवर्स। A इनवर्स के लिए कोफैक्टर जरूरी है, ठीक। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3/3 की दिया बच्चों ऑर्डर, तो एक बताता हूं आपको, सेकेंड क्वेश्चन बताता हूं इसका 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ओके। तो पहले आप सभी का निकालेंगे, देखिए 11 M12 M13, ठीक है, M21 M22 M23, ठीक। और उसके बाद यहाँ निकालते हैं वो M31 M32 M33, ठीक। चलिए M11 करते हैं, 11 का मतलब ये
तो ये है, डायरेक्ट कर दूं क्या, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 11 आ गया। 1 2 ये है, ढक दो, ये कर दीजिए, ये गायब कर दीजिए, सोचो, ये दोनों बचे हैं, 3 2 जा 6, 0 इंटू ये 0, खत्म। 1 3 का निकालते हैं यहाँ पर, ढको, इसको छुपा लीजिए, ये छुपा लो, ये छुपा लो, ये बचा 3 1 जा 3, 0 में मल्टीपल, खत्म। 2 1 पे पहुंचते हैं, 2 1 ये है, ये छुपा लो और ये बीच की छुपा लो, तो क्या बचा, ऊपर के बचे दोनों, 0 -4, तो -4 ही रहा। ठीक, 2 2 ये है, तो इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, तो क्या बचा 1 0, ये क्या बचा, 2 1 जा 2, 4 इंटू 0 0। 2 3 ये है, ये छुपा लीजिए, ये छुपा लीजिए, क्या बचा बच्चों, ये दोनों, ओके, तो 1 1 जा 1। 3 1 कौन है, ये, तो ये लाइन छुपा लो, ये छुपा लीजिए, ये क्या हुआ, ये 0 -20, तो -20। आगे सीखो, स्पीड से करना सीखो। अब हर बार ये थोड़ी करते जाओगे आप कि फिर मल्टीपल इंटू माइनस ये, अब आगे तो आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। 6 मार्क्स का, इसमें कितने स्टेप्स आएंगे, माइनर है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालोगे, फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे, देन उसके बाद ए इनवर्स निकालोगे, तो 6 नंबर ऐसे थोड़ी आएंगे। चलिए आगे देखिए, वो भी कर लीजिए, टाइम बचाइए, बस ये कहना चाह रहा था मैं। 3 2 इसको देखिए, ये छुपा लीजिए, ये छुपा लीजिए, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, माइनस का 1 3 माइनस का 12, दिस इज द -13। 3 3 ये छुपा लीजिए और ये छुपा लीजिए, ये बचा 5, 3 इंटू 0 0 आ गया। तो ये बच्चों क्या आ गया, आपके माइनर आ गए। अब क्या निकालना आपको, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आप अलग से करते जाइए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्योंकि हम तो निकाल चुके हैं, बस प्लस माइनस करना है इनके आगे। इनके आपको क्या करना है, बस प्लस माइनस लगा देना है और वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसका -1 की पावर याद करो, I + J, 1 + 1 2, तो यही रहेगा। 1 + 2 3 है, तो माइनस की पावर 3, तो माइनस आएगा। इवन नंबर वही रहेगा, याद करो। ओड नंबर तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इवन नंबर 2, ओड नंबर -1, ओके। उसके बाद यहां पर 3 1 4, मैं ज्यादा तेज तो वो तो नहीं चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। -1 की पावर I + J होता है, तो -1 की पावर I कौन है, 3, J कौन है, 1, तो -1 की पावर 4, तो इवन नंबर, तो दिस इज 1। ठीक, इसलिए मैं कह रहा था, तो इसलिए कर रहा था 3 + 4 हो गया, तो -20 रहेगा। ओड नंबर तो माइनस आएगा, माइनस माइनस +13। इवन नंबर दिस इज द 5। ठीक, ये तो आपके हो गए कोफैक्टर और ये हो गया आपके माइनस। ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं। 3 में क्या करा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो को यूज करके आपको करना है, इसने बता दिया। सेकंड रो के रेस्पेक्ट पे निकालना है आपको। ठीक, तो आप सेकंड रो को इसको देखना है बस आपको। सेकंड रो का मतलब कहां शुरू करोगे, ये सिर्फ ये 3 एलिमेंट निकालने हैं, 3, ना ये करना है ना ये करना है, सिर्फ सेकंड रो बोल दिया उसने। तो सेकंड रो का मतलब ये, और इनसे जो बनेगा ये कोफैक्टर ये निकालने हैं। ठीक, इस तरह। तो बच्चों आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा और उसके बाद माइनर और कोफैक्टर पढ़े। उससे आप दोनों एक्सरसाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।